देश में नौकरियां देने के मामले में गैर मेट्रो शहरों ने मार्च में फिर दम दिखाया है। यह हाल तब है जबकि मार्च के महीने में भारतीय कंपनियों ने हायरिंग के मामले में सतर्कता बरती है। नौकरी जॉब स्पीक इंडेक्स के मुताबिक वैसे तो मार्च में हायरिंग फरवरी के मुकाबले करीब करीब बराबर ही रही, लेकिन मार्च 2022 के मुकाबले इसमें 5% का इजाफा हुआ है। नौकरी जॉब स्पीक इंडेक्स मार्च में 2979 पर रहा है। इसकी वजह गैर टेक और गैर मेट्रो शहरों में हायरिंग गतिविधियों का बढ़ना रहा है। अगर अलग अलग सेक्टर्स की बात करें तो इंश्योरेंस सेक्टर में मार्च में हायरिंग 108% बढ़ गई है, जिसकी वजह टैक्स सेविंग के लिए साल के आखिर में बीमा पॉलिसी की डिमांड है। इसके साथ ही मार्च में दुनिया भर के बैंकिंग संकट के बावजूद भारत के बैंकिंग सेक्टर में डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के विस्तार के असर से हायरिंग एक्टिविटीज में 45% की तेजी आई है। लेकिन अलग नौकरियों के मामले में सबसे आगे रहने वाले आईटी सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर नई नौकरियों के मौके पैदा होने की रफ्तार 17% कम हो गई है। हायरिंग की रफ्तार में कमी दिग्गज आईटी कंपनियों के साथ ही यूनिकॉर्न्स में भी देखी जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि नए स्टार्टअप से लेकर मिड लेवल के स्टार्टअप्स तक में हायरिंग की रफ्तार तकरीबन पिछले साल के बराबर ही देखी जा रही है। इस बीच हैरानी की बात है कि अभी तक भरपूर डिमांड में रहे डेटा इंजीनियर्स की डिमांड मार्च में 20%, डेवऑप्स की डिमांड 9% और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर की डिमांड 6% घट गई है। लेकिन मशीन लर्निंग जैसे नए रोल्स में हायरिंग की डिमांड बढ़ी है। भारत के मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो सुस्त माहौल के बावजूद बीएफएसआई सेक्टर में हो रही ग्रोथ भारतीय इकोनॉमी के दमखम को दिखा रही है। खासकर जिस तरह से गैर मेट्रो शहरों में नौकरियों के मौके बढ़ते जा रहे हैं, उससे भारत में नौकरियों की उपलब्धता में एक बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। अगर दूसरे गैर ट्रैक सेक्टर्स की बात करें तो ऑयल सेक्टर में 36%, रियल एस्टेट में 31%, एमएफसीजी में 14% और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में नौकरियों के मौके 7% बढ़े हैं। लेकिन इस बढ़ोतरी के बीच रियल एस्टेट में नौकरियों के मौके 4%, एजुकेशन और बीपीओ सेक्टर में 2% घटे हैं। गैर मेट्रो शहरों में नौकरियां देने के मामले में बड़ौदा में 50%, अहमदाबाद में 49%, जयपुर में 29% और कोच्चि में नई नौकरियों के मौके 13% बढ़े हैं। बीएफएसआई के अलावा रियल एस्टेट बीपीओ सेक्टर में हायरिंग एक्टिविटीज को गैर मेट्रो शहरों में बढ़ाने में मदद की है। अगर मेट्रो शहरों की बात करें तो मुंबई में नई नौकरियों के मौके 17%, दिल्ली एनसीआर में 7% बढ़े हैं। इसकी वजह इंश्योरेंस सेक्टर में हायरिंग का बढ़ना रहा है। इसके अलावा बेंगलुरु में नौकरियों के मौके 12%, हैदराबाद में 11% और पुणे में 2% कम हुए हैं। इसकी मुख्य वजह आईटी सेक्टर्स में छाई सुस्ती रही है। जिन मेट्रो शहरों में हायरिंग बढ़ी है वहां इंश्योरेंस और रियल एस्टेट सेक्टर, ऑटोमोटिव जैसे सेक्टर्स में इसे बढ़ाया है। इसके अलावा नौकरियां पाने में मिड लेवल प्रोफेशनल्स को पिछले साल के मुकाबले 14% ज्यादा नौकरियों के मौके मिले हैं। हालांकि एंट्री लेवल पर हायरिंग गतिविधियां पिछले साल के बराबर ही बनी हुई हैं। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।